Assalamualaikum dear students, welcome to our YouTube channel CED Engineering Academy. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to receive latest updates about the engineering related videos. So dear students, आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक के ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे साथ क्वेश्चन है दी wide flange beam is subjected to P kilonewton force. Determine the principal stresses in the beam at point A located on the web at the bottom of the upper flange and point B located on the web at the top of the bottom flange. Although it's not very accurate using shear formula to calculate the shear stress. So here the value of force P is the class number or class number. P की जगह आपने अपनी क्लास नंबर की वैल्यू लिखनी है। हमारे पास यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम है, सही है। इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी हमें गिवन है, आई शेप बीम है, इसको वाइड फ्लेंज बीम भी कहा जाता है, सही है। और हमारे पास ये इसके लेंस भी गिवन है। इसमें हमारे साथ दो पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। कह रहा है कि ए और बी पर आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करो, ठीक है। और ये ए पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है? ए पॉइंट जो है ये जो वेब है इसके टॉप पर लोकेटेड है, वेब जो है, सही है। ये हमारे साथ वेब होता है, ये वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल जो होता है ये फ्लेंज, इसको फ्लेंज बोलते हैं, सही है। यहाँ पर ए पॉइंट है और इस वेब के बॉटम पर यहाँ पर बी पॉइंट है। तो ये कह रहा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पर आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करें, सही है। तो हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करने होंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ए पॉइंट पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो एनालिटिकल मेथड से फाइंड होते हैं उसके लिए हमारे साथ ये इक्वेशन है, सही है। कि सिग्मा वन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा टू मिनिमम, सिग्मा वन टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस माइनस अंडर द रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ अगर हम इस इक्वेशन को देखें, प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वेशन को, तो इसमें हमारे साथ ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वो हमारे साथ अननोन है, यानी गिवन नहीं है। और इसी के साथ हमारे साथ ये जो शेयर स्ट्रेस है टॉ एक्स वाई ये भी हमारे साथ नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये करना होगा कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है, यूजुअली नॉर्मल स्ट्रेस जो पैदा होता है वो हमारे साथ या तो एक्सियल फोर्स से पैदा होगा और या बेंडिंग मोमेंट से पैदा होगा। और शेयर स्ट्रेस जो है तो वो शेयर फोर्स से पैदा होता है या टॉर्जन से पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर टॉर्जन एक्ट नहीं कर रहा है, शेयर फोर्स है डायरेक्टली। और सिमिलरली यहाँ पर एक्सियल फोर्स भी नहीं है, तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो बेंडिंग मोमेंट की वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम ये जो हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, अगर मैं यहाँ पर इधर कट लगाऊं इसे भी पॉइंट पर, और मैंने उसकी फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर शो की, और अगर यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है पी किलो न्यूटन, यहाँ पर 88 है पी की वैल्यू, तो यहाँ पर उसका रिएक्शन आएगा, सही है। और सिमिलरली अगर ये इस तरह मूवमेंट पैदा करेगा तो इस पॉइंट पर जो मैंने कट लगाया इसको ओ नाम दिया है, यहाँ पर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज पैदा करेगा क्योंकि ये फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा कर रहे हैं। रिएक्शन मूवमेंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आएगा और यहाँ पर रिएक्शन जो फोर्स होगा वो अपवर्ड आएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करते हुए हमारे साथ जो एफ एफ वाई हम पहले लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर फोर्स की वैल्यू या शेयर फोर्स की वैल्यू जो होगी वो इसी 88 के बराबर हो जाएगी। और अगर हम इस पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर जो मूवमेंट की वैल्यू आएगी, सही है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिवली 83 इंटू 3, ये हमारे साथ ये जो वो है वो गिवन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है, फिर इस ए बी पॉइंट से लेकर यहाँ तक 3 मीटर है। 28 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एम, सही है। तो एम हमारे साथ आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई 3 264 किलो न्यूटन मीटर, सही है। यहाँ पर जो फोर्स है वो किलो न्यूटन में और डिस्टेंस इज मीटर में, तो किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस तरह है ना कि जो हम ये नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करते हैं जो बेंडिंग मोमेंट की वजह से पैदा होता है, या इसको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी बोलते हैं, तो उसका हमारे साथ ये फार्मूला है सिग्मा एक्स
इज इक्वल टू एम वाई बाई आई, और हमारे साथ जो स्ट्रेस होता है उसका ये फार्मूला है वी क्यू डिवाइडेड बाई आई बी। तो यहाँ पर अगर मैं इस ए पॉइंट पर नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करूँ या फ्लैट स्ट्रेस, तो ये सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा ए आ जाएगा, और ए पॉइंट पर टार्क हो जाएगा टाउ ए विच इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाई आई बी। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ फिर मजीद जो अननोन्स है इस इक्वेशन में वो हमारे साथ आई, यानी इसका मतलब ये है कि ये आई बीम जो है या वाइड फ्रेंच बीम जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे, और शेयर स्ट्रेस के इक्वेशन में हमारे साथ क्यों नहीं है, यानी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हम फाइंड करें क्यों हमारे साथ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है। सही है, तो ये हम फाइंड करते हैं। फिर वो वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन से हमारे साथ शेयर और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, ये दो वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। सही है, फिर उससे हमारे साथ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आ जाएंगे। इसमें हमने ये काम करना है। तो चलिए ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। सही है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि ये जो वायर फ्रंट बीम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। ये डिस्टेंसेस जो है ये हमें गिवन है। सही है, ये आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो। ये हमारे साथ 12 mm है, ये 250 mm है, ये वेब जो है, और ये फ्लेंज का जो हाइट है ये भी 12 mm है। सही है, टोटल 270 बन जाता है, 274। सही है, और इसकी जो थिकनेस है ये भी 10 mm है हमारे साथ। सही है, और यहाँ पर ये जो है इस ये है हमारे साथ 200 mm है। तो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इस तरह फाइंड करते हैं कि हम ये पूरे रेक्टेंगल जो है इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। सही है, bh³/12, और यहाँ पर हमारे साथ ये जो यूनिट्स है ये mm में, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, 1000 पे डिवाइड किया हुआ है। सही है, तो ये 0.200 इंटू 0.274 ये पूरा हाइट है, ये इसका बेस हो जाएगा, इसका पूरा हाइट हो जाएगा। सही है, और इस पे क्यूब भी आ जाएगा। में मैंने नहीं लिखा है, मीटर में लिखा है, तो 1000 पे डिवाइड किया हुआ है। 274 को 1000 पे डिवाइड करो तो 0.274 इस पे क्यूब आ जाएगा, bh³/12। फिर उससे हमारे साथ ये जो दो बॉक्स है ये इससे माइनस करो। अब देखो ये टोटल हमारे साथ ये वेट जो है ये 200 है, इससे ये 10 माइनस करो तो 190 बन जाएगा, और 190 को 2 पे डिवाइड करो तो हमारे साथ ये डिस्टेंस आ जाएगी। सही है, जो कि 95 बनता है, और इसको 1000 पे डिवाइड करो तो मीटर में चेंज हो जाएगा। सही है, फिर हमारे साथ ये बॉक्स इससे माइनस करो, असल में ये 2 है तो मैंने इसके साथ 2 लिखा है। सही है, ये भी और ये भी, तो इसके साथ 2 लिखो, तो ये इससे माइनस करो, और हमारे पास यहाँ पर जो हाइट होगा बेस हमारे साथ ये होगी, हाइट जो होगा वो यही वेब का हाइट होगा जो कि 250 है। मीटर में ये हो जाएगा 0.250, और इस पे क्यूब आ जाएगा बाय 12। तो फिर इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस करो, आपके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये आ जाएगा 95.45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर पावर 4। सही है, ये हमारे साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है। अब आपके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सही है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग इस तरह करो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू फ्लैट स्ट्रेस के फार्मूले में पुट करो। मोमेंट आपके साथ ऑलरेडी फाइंड हो गया है जो कि 264 किलो न्यूटन मीटर था, किलो की जगह 10⁻³ लिखो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ ये जो y है ये हमारे साथ किस तरह आ जाएगा, y हमारे साथ इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पर इस सेंटर से लेकर इस ए पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, क्योंकि हमने तो स्ट्रेस जो है वो इस ए पॉइंट पर फाइंड करना है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे साथ जो डिस्टेंस होगा वो y होगा। सही है, इस न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये डिस्टेंस हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ ये जो 250 है इसका हाफ होगा। सही है, ये वेब का हाइट जो है वो 250 है, तो इसका हाफ हमारे साथ ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी यहाँ पर मैंने लिखा है 250/2 125 mm आ जाएगा, और इसको मीटर में पर चेंज करो, 1000 पे डिवाइड करो, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख लो y की जगह। सही है, तो आपके साथ फिर ये जो वैल्यूज है कैलकुलेटर के जरिए आप लोग कैलकुलेट कर लो। सही, आपके साथ ये वैल्यू आ जाएगी। ये असल में इसके साथ जो हमने यूनिट लिखे है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सही है, यूनिट जो है यहाँ से क्या जाएगा,
ये न्यूटन मीटर है, यहाँ पर मीटर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर 4 से कट जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे साथ एज अ होल। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे साथ पास्कल के बराबर होता है। सही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये पास्कल के बराबर होता है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और अगर इसको हम मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना चाहे तो यहाँ पर हम 10⁻6 किस तरह आएगा, इसको 10⁻6 पे डिवाइड करो, सही है, या ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट करो 6 डिजिट, तो यहाँ पर फिर ये इस तरह हो जाएगा 45.73 मल्टीप्लाई 10⁻6 पास्कल, और 6 की जगह फिर मेगा लिखो, सही है, क्योंकि ये मेगा जो है 10⁻6 के बराबर होता है। और फिर आपके साथ ये जो स्ट्रेस आएगा ये आपके साथ नॉर्मल स्ट्रेस जो या फ्लेक्सर स्ट्रेस जो बेंडिंग मोमेंट की वजह से पैदा होता है उसकी वैल्यू आएगी, सही है। फिर आपके पास जो शेयर स्ट्रेस है उसकी फार्मूला हमारे साथ ये है कि टाई इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाई आई बी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं है, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जो है क्यू है ये हमारे पास अननोन है, तो अब हम ये फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर इस तरह है ना कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बराबर होता है क्यू इज इक्वल टू ए वाई बार। यहाँ पर हमारे साथ अगर ये आई शेप बीम है, सही है, और यहाँ पर ए पॉइंट है, तो हमारे साथ ये जो एरिया होगा ये इस ए पॉइंट से ऊपर जो एरिया आ रहा है इस फ्लेंज का एरिया, वो एरिया हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और वाई बार जो है वो हमारे पास यहाँ से इस न्यूट्रल एक्सिस से लेकर इस एरिया के सेंट्राइड तक, इस सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे साथ वो बार होगा। यानी अगर ये हमारे साथ आई शेप बीम है, सही है, और ये हमारे साथ न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ से लेकर इसके सेंट्राइड तक, सेंट्राइड टू सेंट्राइड डिस्टेंस जो होता है, न्यूट्रल एक्सिस से इसके सेंट्राइड तक डिस्टेंस, ये हमारे साथ वो बार होता है। तो हमारे साथ यहाँ पर एरिया हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, इसका वेट जो है वो हमारे साथ 200 mm था, तो मीटर में 0.200 मल्टीप्लाई बाय 12 mm, जो कि मीटर में ये आ जाएगा 0.012। ये हमारे साथ एरिया आ गया। और फिर हमारे साथ यहाँ पर जो वह बार है वो हमारे साथ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लेकर इस न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक इस वेब के टॉप तक जो डिस्टेंस था वो हमारे साथ 125 था। तो 125 में हमारे साथ यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस 12 mm है, तो इसको 2 पे डिवाइड करो, यहाँ से 6 आ जाएगा, तो 125 के साथ सेंटर तक 6 ऐड करो तो हमारे साथ ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा वाई बार। तो हमारे साथ फिर क्या आ जाएगा, 131 आता है, सही है। 131 mm हमारे साथ वाई बार आ जाएगा, इसको 1000 पे डिवाइड करो तो 0.131 मीटर आ जाएगा, सही है। उसकी जगह ये वैल्यू लिखो, अब ऐसे मल्टीप्लाई करो तो आपके साथ ये वैल्यू आ जाएगी, geometric property first moment of area 0.3144 multiplied 10 raised to power minus 3 मीटर पावर क्यूब, सही, मीटर पावर क्यूब। अब आपने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड कर लिया जो कि यहाँ पर अननोन था, बाकी वैल्यूज तो हमारे पास यहाँ पर जो बी है ये वेट है, ये इस वेब का जो वेट है, सही है, वो हम लेंगे। तो ये हमारे साथ 10,000 पे डिवाइड करो तो 0.010 आ जाएगा, सही है। बाकी ये वैल्यू जिस फार्मूले में पुट करो, हमारे साथ जो स्ट्रेस का फार्मूला था इज इक्वल टू वी क्यू बाय आई बी। हमारे साथ यहाँ पर जो शेयर फोर्स है वो भी हमारे साथ गिवन है 88 किलो न्यूटन है, तो किलो की जगह 10⁻³ लिखो। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्यों हमने फाइंड कर लिया उसकी वैल्यू लिखो, ये हमारे पास जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और यहाँ पर ये हमारे साथ थिकनेस है, सही है, बी की वैल्यू है। इसको कैलकुलेट करो, हमारे साथ ये वैल्यू आ जाएगी, सही है। ये वैल्यू डायरेक्टली नहीं आती, ये आपने उसी तरह एमपीए में चेंज करना है जो हमने यहाँ पर कर लिया। आपके साथ जब ये इस पे डिवाइड करोगे आपके साथ ये वैल्यू आ जाएगी, इस तरह बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो उसको 10⁻6 पे डिवाइड करो तो तब ही आपके साथ 28.98 मेगा पास्कल, फिर आपके साथ आप उसके साथ मेगा पास्कल पेयर लिख सकते हो, सही है। तो ये आपके साथ शेयर स्ट्रेस आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस या फ्लैट स्ट्रेस जो है वो भी हमने फाइंड कर लिया, सही है, जो बेंडिंग मोमेंट की वजह से पैदा हो रहा था।
तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो सिग्मा एक्स है वो तो हमारे साथ फाइंड हो गया, क्योंकि इस फोर्स की वजह से हमारे साथ जो स्ट्रेस था, इस फोर्स की वजह से हमारे साथ बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पर पैदा हो रहा था, और इस बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रेसेस थे वो एक्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहे थे। सही है, स्ट्रेसेस हमारे साथ वाई डायरेक्शन में प्रोड्यूस नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास फिर यहाँ पर सिग्मा वाई जो है वो जीरो कंसिडर होगा, और टा एक्स वाई जो था ए पॉइंट पर वो भी हमारे साथ फाइंड हो गया, सिग्मा एक्स भी फाइंड हो गया। तो आप प्रिंसिपल स्ट्रेस के फार्मूले में ये वैल्यूज आप लोग पुट कर सकते हो। प्रिंसिपल स्ट्रेस का हमारे साथ ये इक्वेशन है, सही है, सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर द रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टैक्स वाई होल स्क्वायर। तो इसमें सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट करो, सिग्मा वाई की वैल्यू हमारे साथ जीरो है, सही है, और टैक्स वाई की वैल्यू भी पुट करो। इसको कैलकुलेट करो, सिग्मा 1 के लिए आप लोग यहाँ पर पॉजिटिव लो, सिग्मा 2 के लिए ये नेगेटिव साइन लो, सही है, ये कैलकुलेट करो, आपके साथ ये वैल्यू आ जाएगी। प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है, मैक्सिमम नॉर्मल सिग्मा 1 वो हमारे साथ क्या आ गया, 348.142 मेगा पास्कल, और सिग्मा 2 की वैल्यू हमारे साथ -2.412 मेगा पास्कल। सही है, ये ए पॉइंट पर हमारे साथ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू है। अब सिमिलरली यही प्रोसीजर को अडॉप्ट करके आप लोग बी पॉइंट पर भी आप लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड कर सकते हो। वही मैं यहाँ पर ये बी पॉइंट पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करने का मेथड जो है थोड़ा तेज से बताता हूँ, क्योंकि वही पिछले की तरह सेम ही है। सही है, तो आप लोग यहाँ पर ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू और मूवमेंट की वैल्यू वही आ जाएंगे। सही है, सिग्मा 1 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस का इक्वेशन है, यहाँ पर हमारे साथ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी वही आ जाएगी। सही है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब है कि वही बीम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे साथ जो है वही होगा, और सिर्फ यहाँ पर जो हमारे साथ वाई होगा वो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस नहीं होगा, वो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे डिस्टेंस होगा। यानी हमने यहाँ पर बी पॉइंट पे अगर वो फाइंड करना है तो हमारे साथ न्यूट्रल एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस होगा। सही है, तो ये माइनस वाई होगा, वहाँ पर हमने +0.125 लिखा था, यहाँ पर आप लोग -0.125 लिखे, और फ्लैट स्ट्रेस के इक्वेशन में आप लोग वाई की जगह ये वैल्यू डालें। सही है, बाकी वही चीज़ें हैं, तो आपके साथ ये स्ट्रेस की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी -345.73 मेगा पास्कल। सिमिलरली उसी तरह जब शेयर फोर्स की वैल्यू हमारे साथ तो थी 88 किलो न्यूटन, जो हम शेयर स्ट्रेस फाइंड करते हैं बी पॉइंट पर, उसके लिए फार्मूला है। सही है, ये शेयर फोर्स भी हमारे साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही है, थिकनेस भी वही है। यहाँ पर हमारे साथ जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया वो हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी तकरीबन वही आ रही है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया यहाँ पर हमारे साथ इस तरह है कि यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से जब बी पॉइंट यहाँ पर हमारे साथ बी पॉइंट था, तो इससे इस पॉइंट से हमारे साथ जो इधर नीचे एरिया है वो हम कंसिडर करेंगे। सही है, तो एरिया हमारे साथ ये आ जाएगा वही 0.200 मल्टीप्लाई बाय ये हाइट जो यहाँ पर है 12 mm मीटर में, हमारे पास 0.012 आ जाएगा। और हमारे साथ ये जो वाई है ये हमारे साथ किस तरह आ गया, ये न्यूट्रल एक्सिस से लेकर यहाँ तक, ये वेब के बॉटम तक हमारे पास डिस्टेंस जो था वो 250 का हाफ है, जो कि 125 आ रहा है, और उसके साथ 12 का हाफ ऐड करो तो यहाँ सेंटर तक आ जाओगे, इस फ्लेंज के मिड तक। तो 125 के साथ 6 सेट करो तो आपके साथ 131 आ जाएगा, उसको 1000 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा, मीटर में वैल्यूज है 0.131। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करो, आपके साथ वही वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जो है वो भी वही है। सही है, फिर आप लोग इस तरह करो कि हमारे साथ जो स्ट्रेस का इक्वेशन है, शेयर स्ट्रेस का, उसके इक्वेशन में ये गिवन वैल्यू पुट करो। डिस्टेंस, ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू है या मूवमेंट की वैल्यू वो हमारे साथ किलो न्यूटन में थी, तो आपने उसके साथ किलो की जगह 10⁻³ की वैल्यू डालनी है। सही है, थिकनेस की वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इस वेब की जो थिकनेस है मीटर में आ जाएगा। सही है, तो फिर आपके साथ जब शेयर स्ट्रेस भी फाइंड हो जाए तो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर लो। सही है, वहाँ पर हमारे साथ पॉइंट ए पर हमारे साथ ये जो सिग्मा एक्स था वो पॉजिटिव आ रहा था। सही, यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, बाकी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मेरे ख्याल में सेम है।
सही है, स्ट्रेस की वैल्यू सेम है। तो ये पेयर कैलकुलेटर के ज़रिए इक्वेट करो, सिग्मा 1 के लिए प्लस साइन, सिग्मा 2 के लिए माइनस साइन यहाँ मिड में। सही है। और फिर आपके साथ यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा 1 हमारे साथ आ रहा है 2.412 मेगा पास्कल, और सिग्मा 2 की वैल्यू हमारे साथ आ रही है -248.142 मेगा पास्कल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे साथ रिक्वायर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट पॉइंट बी, और यहाँ पर हमने फाइंड कर ली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट पॉइंट ए। तो ये था हमारा सोल्यूशन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।